के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करनी है कि भाई प्लांट प्रोपेगेशन है किस बला का नाम। देखें, प्रोपेगेशन वर्ड का जो रियल जो उसकी जो मीनिंग है वो यही है कि भाई आप नंबर ऑफ प्लांट्स को जो है वो इंक्रीज करें, यानी कि बढ़ाना है। प्लांट्स की पॉपुलेशन का जो बढ़ाने का जो अमल है उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन आ जाती है, जिसमें हम जो है वो अपनी कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम उसको कहते हैं कि भाई दिस इज कॉल्ड इज प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ प्लांट्स को जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी या कल्टीवर के जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको इंक्रीज करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो नए प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है। तो अब ये सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें आपके सीड्स भी हो सकते हैं, उसमें आपकी कटिंग्स भी हो सकती हैं, और उसमें जो है वो दूसरे प्लांट पार्ट्स भी हो सकते हैं। इफ वी कंपेयर विद द ह्यूमंस, प्लांट्स के अंदर जो है वो जो वो प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन का जो भाई जो साइकिल है, है। जी जी। हाँ भाई जो है, मैं 2-3 मिनट के लिए क्लास में नहीं होऊंगा, तो हो सकता है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं, ठीक है ना? ओके। सो प्रोपेगेशन जो है उसकी जो रियल मीनिंग है वो यही है कि भाई रिप्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी सी जो चीजें हैं वो टेक्निकली जो है वो चेंज है, जिसको जो है ना वो हम यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। तो प्रोपेगेशन जो है वो नंबर ऑफ सोर्सेज से हो सकती है। उसमें आपके सीड्स भी यूज हो सकते हैं, आपकी कटिंग्स भी यूज हो सकती हैं, आपके प्लांट के पार्ट्स भी जो है वो यूज हो सकते हैं। प्रोपेगेशन जो है वो मेन मेड भी हो सकती है। ठीक है। आप हाथ से भी जो है वो प्लांट्स को प्रोपेगेट करवा सकते हैं। एंड देन देयर आर द नेचुरल जो है वो डिस्पर्जल, जो सीड्स का डिस्पर्जल होता है वो एक नेचुरल जो है वो फिनोमिना है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों चीजें जो है वो इन्वॉल्व है। तो मेन मेड भी है और नेचुरल भी जो है वो इसके अंदर जो है ना वो हो जाता है। प्रोपेगेशन जो है वो एक ऐसा स्टेप है किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में जिसके अंदर जो है वो कभी भी जो है वो एक फेज आता है जिसके अंदर प्लांट जो है वो खुद को जो है वो प्रोपेगेशन के फेज में डाल देता है। जैसे ह्यूमंस जो है वो जब उनको जो है वो मेच्योरिटी अचीव कर लेते हैं उसके बाद उनके अंदर जो है ये सलाहियत होती है कि भाई आप जो है वो रिप्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो सिमिलरली प्रोपेगेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट के अंदर जब वो अपनी कॉपीज जो है या खुद को जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो दिस इज इसमें से जो मेन चीज है याद रखने की वो यही है कि भाई प्रोपगेशन का मतलब है इंक्रीजिंग द नंबर। ठीक है। ह्यूमंस अपनी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करते हैं, वाया रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोपगेशन का मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो फेज है या फिर जो चीज है वो सेपरेट है फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, तो दैट्स वाई इसको जो है वो टेक्निकली जो है वो प्रोपगेशन का जो है वो नाम दिया गया है। अब यहाँ पर बात होगी कि भाई प्लांट प्रोपगेशन के मेथड्स कितने हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो जनरली जो प्रोपेगेट करते हैं या अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। एक सेक्सुअल प्रोपेगेशन है और दूसरा है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। ठीक है। दो मेथड्स हैं प्लांट्स के अंदर, एक सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहलाता है और दूसरा कहलाता है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि नंबर ऑफ जो है वो सोर्सेज से प्लांट्स प्रोपेगेट हो सकते हैं। तो वो प्रोपेगेशन जो सीड्स के जरिए हो या वो अमल प्लांट्स की प्रोडक्शन का जो सीड्स के वाया जो है वो अमल में आए या हो सके उसको हम कहते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। और उसका जो बिल्कुल मुतबादिल है या उल्टा है वो है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें हम जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स को टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है वो प्लांट्स जो है वो प्रोपगेट करते हैं। एक होता है सेक्सुअल प्रोपगेशन जिसके अंदर प्लांट्स जो है वो सीड्स का इस्तेमाल करते हैं या सीड्स को यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। और दूसरा है एसेक्सुअल प्रोपगेशन जिसके अंदर जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस
जो है ना वो न्यू प्लांट पास। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल के भाई सेक्सुअल प्रोपेगेशन है क्या। ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सीड्स है। ठीक है। क्योंकि सीड्स जो है वो उनके अंदर सीड बनता कैसे है, उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है, वो हमारा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई सीड जो है वो सिर्फ बीज नहीं है, उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस बीज है उसको आप लगाते हैं, एक प्रोसेस से जो है वो सीड बनता है और फिर उस सीड को जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स। तो इसीलिए जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है या प्रोपगेशन जो है वो स्टार्ट ही सीड से होती है। ठीक है। उस सीड को जो है वो पहले बनाया जाता है प्लांट्स के जो है वो दरमियान, देन उस सीड को यूटिलाइज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ जो है ना वो मटेरियल, जिससे आप दूसरे प्लांट्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन के अंदर जो है वो जो मखसूस टाइप की सेल डिवीजन होती है उसका नाम है मियोसिस। ठीक है। या जिसको हम जो है वो रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर जो है वो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। दो गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका सीड बनता है। तो गैमेट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो मियोसिस के जरिए होती है। और मियोसिस जो है वो एक ऐसा जो है वो रिडक्शन सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो हाफ हो जाते हैं। तो इस सीड के दरमियान या सीड के जरिए जो भी जो है वो प्लांट या जो भी स्पीशी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है या रेप्लिकेट होती है, उसके अंदर दोनों करेक्टर्स होते हैं। यानी कि उसके जो फादर के करेक्टर्स हैं या जो मेल पार्ट है कंपोनेंट है उसके भी करेक्टर्स डोमिनेंट हो सकते हैं, और फीमेल के हैं जो उसके भी हो सकते हैं। अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में सेक्सुअल प्रोपगेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है वो न्यू प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर डाइवर्स जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो सीड बनता है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है। तो अब इस गैमेट के अंदर दो गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। तो अब ये हम यही कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो है उसके अंदर जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे फादर के हैं, क्योंकि फादर के नहीं होंगे क्योंकि उसके साथ उसकी मदर के भी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल प्रोपगेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है सीड फॉर्मेशन। ठीक है। ये एक जो है वो बॉटनिकल जो है वो डायग्राम है किसी भी फ्लावर की। आपको पता होगा कि फ्लावर के अंदर जो है वो चार वॉल्स होती हैं। ठीक है। पेटल्स, कार्पल्स, सॉरी सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल्स एंड स्टैमेन। ठीक है। पिस्टल को कभी कभार जो है वो कार्पल्स भी कहा जाता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि भाई सीड्स की फॉर्मेशन हो विद इन द फ्लावर। ठीक है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर आप सेक्सुअल प्रोपगेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो यही है कि भाई उसका जो है वो स्पेसिफिक प्लांट के अंदर पहले तो सीड्स प्रोड्यूस हो। अगर सीड्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर आप सेक्सुअल प्रोपगेशन कैसे करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स बनते कहाँ पर है, सीड्स बनते हैं फ्लावर्स के अंदर। अब ये जो एक टिपिकल फ्लावर है इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है और फीमेल भी होता है। ठीक है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं स्टेमिन, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं पिस्टल। तो स्टेमिन, अब यहाँ पर देखें ये चार वर्ल्स है। सेपल्स, ये जो ग्रीन कलर का जो कवर करता है आपके फ्लावर को उसको हम कहते हैं सेपल्स, और पेटल्स जो हैं वो उसके ऊपर वाले जो हैं वो है। अगर आप गुलाब के फूल को देखेंगे तो ये आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। तो आप देखें स्टेमिन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फिलामेंट और उसके ऊपर होता है एंथर। और जबकि हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जिसको हम पिस्टल कहते हैं, तो इसके अंदर चार चीजें होती है, एक होता है स्टिग्मा। ठीक है। दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी, और उस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, और वो फ्लावर जिसके अंदर ये चारों वर्ल्स मौजूद हो उसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है।
तो याद रखें, स्टेमिन जो है, जो कि फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है उसके अंदर एंथर, और दूसरा होता है उसके अंदर फिलामेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं पिस्टल, और उस पिस्टल के अंदर चार चीजें होती है: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अब स्टेमिन का काम क्या है? स्टेमिन का काम है पोलन को प्रोड्यूस करना। प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट है, या जिसको हम आमतौर पर स्पर्म कह सकते हैं, उसका नाम है पोलन। ठीक है। तो ये जो स्टेमिन है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है पोलन। और पिस्टल जो है, इसके अंदर जो है वो ओव्यूल्स मौजूद हैं। ये जैसे आपको दिख रहा है, ये ओव्यूल है। तो फीमेल गैमेट जो है वो प्लांट्स के अंदर, उसका नाम होता है जिसको हम एग भी कहते हैं या ओव्यूल भी कहते हैं। तो स्टेमिन के अंदर बनेगा ओव्यू सॉरी पोलिन। और आपका जो मे फीमेल गैमेटोपार्ट है, गैमेटोफाइट है, इसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। वो एरिया जहाँ पर आपके गैमेट्स बने उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जो है उसका नाम स्टेमिन है, और स्टेमिन के अंदर जो है वो बनता है पोलिन। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका नाम है पिस्टिल, और उस पिस्टिल के अंदर होते हैं एग्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट। तो अब ये सीड, ये तो देखें इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि कौन सी चीज क्या बनाती है और कहाँ से कौन सी चीज आती है। अब ये बनता कैसे है, इसका जो है वो हमें आगे वाली स्लाइड्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली बनना है। याद रखें, ये जो चीजें आपको याद रखनी है, ये ब्रीडिंग में भी आ सकती हैं, ये एग्रोनॉमी में भी आ सकती हैं, ये हॉर्टिकल्चर में भी आ सकती हैं। कि भाई फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल जो है वो पार्ट्स हैं, गैमेटोफाइट्स हैं, उनका नाम क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, पोलन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, एग कहाँ पर मौजूद होता है। अब आपका जब पोलन बन गया एंथर के द्वारा, तो आपके पास जो दूसरा प्रोसेस है वो है पोलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो पोलन स्टेमिन के अंदर बना है वो पिस्टिल के अंदर दाखिल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। तो अब ये देखें, ये जो है वो एंथर है, एंथर से निकलेगा पोलन ग्रेन, और ये आ जाएगा स्टिग्मा के जरिए से होता हुआ नीचे आएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब जो पहला प्रोसेस है वो ये है कि भाई पोलन बने। जब पोलन बन जाता है तो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है पोलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है स्टेमन से पिस्टिल की तरफ। ठीक है। अब ये ट्रांसफर वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता है। इसमें विंड भी आ सकती है, इसमें आपके इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके बर्ड्स भी आ सकते हैं, और दूसरी चीजें भी आ सकती हैं। जनरली जो डोमिनेंट जो मैकेनिज्म है वो विंड एंड इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट जब आके फ्लावर के ऊपर बैठता है तो उसकी लेग्स में वो पोलन अटैच हो जाता है। जब वो वहां से उड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है तो उसकी लेग से वो पोलन जो है वो गिर जाता है, और इस जरिए से जो है वो आपकी पॉलिनेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो पॉलिनेशन जब हो जाएगी तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तो है ऊपर वाली तस्वीर को आप छोड़ते हैं, आप नीचे वाली फिगर में आ जाएं तो ये पोलन ग्रेन है। अब ये स्टिग्मा के अंदर दाखिल होगा, और ये यहाँ से होता हुआ नीचे आता आता जो है वो यहाँ आके पहुंचेगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है। जिस प्लांट का पोलन है, अगर उसी के फीमेल बर्ल के साथ वो फर्टिलाइज होता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ठीक है। जबकि दूसरे जो हैं वो क्रॉस पोलिनेशन है, जिसमें क्या होता है कि एक प्लांट का पोलन दूसरे ओवरी को जाके फर्टिलाइज करेगा, या दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके एक को फर्टिलाइज करेगा। तो ऐसे जो है वो मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो ये जो है वो आपकी दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भाई पोलन जब बन जाता है तो फिर अब उसका अगला काम है कि वो एक से जाके मिले, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इसके ट्रांसफर की, पोलन की स्टेमिन की तरफ, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत सारे मैकेनिज्म्स के जरिए हो सकती है। इसमें बिल्ड भी हो सकता है, इसमें बर्ड्स भी हो सकते हैं, इसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और अदर एनिमल्स भी होते हैं।
अब दो टाइप की पोलिनेशन होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि जो सेम प्लांट के अंदर पोलिन अपने ही जाके एक को जो है वो जाके फर्टिलाइज करेगा, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई डिफरेंट प्लांट्स को जो है वो एक पोलिन एक प्लांट का होता है, एक या ओव्यूल जो है वो दूसरे क्रॉप का होता है, वो ट्रेवल करके आता है विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिज्म है, उसके जरिए जो है वो जाकर ये क्या करेगा, फिर फर्टिलाइज करेगा। अब ये जब स्पर्म का न्यूक्लियाई जो है वो इस एक के साथ मिलेगा तो ये पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा। देन ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और अल्टीमेटली इसमें से बनेगा सीड। इसी सीड को आप जो है फिर दोबारा से जो है वो इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। उसके बाद जो तीसरा प्रोसीजर है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें देखें क्लियर है, ये मेल गैमेट जो है ये यहाँ पर आ गया पोलिन ग्रेन, अब ये क्या करेगा, पोलिन ट्यूब के जरिए नीचे आएगा, और नीचे ओवरी के अंदर देखें एग्स पड़े हुए हैं, अब ये जिसको जाके फर्टिलाइज करेगा वहां से बनेगा सीड। So once the pollen reaches the pistil, it travels down to the ovules and fertilize the egg cells. ठीक है, अब ये स्टिग्मा के जरिए या पोलन ट्यूब के जरिए ये जो आपका पोलन ग्रेन यहाँ पर मौजूद है ये इसके अंदर दाखिल होगा। अब आप कहेंगे सर इसका डायामीटर बहुत छोटा है, तो ये जबरदस्ती करके घुसेड़ने की कोशिश करता है। ओव्यूल के अंदर एग्स मौजूद हैं, ये आएगा, ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब के जरिए नीचे आएगा और आके इनमें से किसी एक को फर्टिलाइज करेगा। जब कोई भी एग फर्टिलाइज हो जाएगा किसी पोलन के जरिए, तो उसको हम क्या, फिर अगला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो जाती है तो उसके बाद जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट जो है जब उसकी ग्रोथ होगी तो वो डेवलप हो जाएगा इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, और वो एम्ब्रियो जो है वो एक सीड के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, अब सीड के अंदर क्या होगा, सिर्फ एम्ब्रियो नहीं है, उसके अंदर जो है वो फूड सोर्स भी होता है, और वो फूड सोर्स होता है उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो उसके ऊपर होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कभी कभार क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट मिल तो जाते हैं लेकिन ड्यू टू अनवांटेड कंडीशंस जाइगोट नहीं बनता। ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही है, जब तक जायगोट नहीं बनेगा एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा आपके न्यू वन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती। ये एक टेक्निकल बायोलॉजी है। जिस बंदे ने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर बायोलॉजी पढ़ी थी और उसने चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसको ये सारी चीजें घोल के आ जाएंगी। तो ये देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर तो कुछ अलग मैकेनिज्म है, उसके अंदर भी ये होता है कि मेल को रिलीज करने होते हैं अपने गैमेट्स विद इन द फीमेल बॉडी, और उसके जो एग्स होते हैं वो उसमें स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करते हैं विद इन द बॉडी। यहाँ पर भी ट्रेवल करता है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में होता है कि एक प्लांट का पोलिन दूसरे प्लांट के एक को आके फर्टिलाइज करता है, तो उसके अपने अपने मैकेनिज्म दे, लेकिन प्रोसेस क्या है कि भाई फर्टिलाइजेशन होना बहुत लाजमी है। आपके पास पॉलेंस पड़े हुए हैं, आपके पास एग्स पड़े हुए हैं, अगर ये जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो किसी काम के नहीं है, सीड्स आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव साइट है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो यही है कि भाई जब पॉलन पहुंच जाता है, यानी कि कोई इंसेक्ट इसको लेकर आया, हवा के जरिए आया, बर्ड्स इसको लेकर आ गए, ये जब पिस्टिल तक पहुंचेगा तो ये पिस्टिल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें ओव्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आएगा और किसी एक एक को फर्टिलाइज करेगा। अगर दो को करेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर वो एक अलग फिनोमिना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब एक पोलन ग्रेन एक को फर्टिलाइज करता है तो वहां पर बनता है जाइगोट। ठीक है, वहां पर बनता है जाइगोट। अब जाइगोट बन गया तो वो कुछ दिनों के बाद जब उसके अंदर ग्रोथ का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा,
ठीक है। तो वो जायगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो है वो एक सीड के अंदर मौजूद होता है, उसके बाद बनता है आपका सीड। अगर आप इसको देखें तो ये देखें, यहाँ पर देखें पोलर न्यूक्लियर पड़ा हुआ है, ये एक का न्यूक्लियस है। अब इसमें से देखेंगे तो आपका ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बन रहा है, यानी कि इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो बनना शुरू हो गई है। ये जो फ्यूजन हुई है दो एग्स की और एक न्यूक्लियस की, ये अंदर जाके एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात जो है वो की जा रही है कि एक दफा जब पोलन रीच कर जाता है या पहुंच जाता है पिस्टिल की तरफ, तो उसको फिर क्या करना होता है, उसको ट्रेवल करना होता है टुवर्ड्स द ओवरी, जहां पर आपके एग्स मौजूद हैं। अब ये एग्स यहाँ पर थोड़ी हैं कि यहाँ पर आएगा और उनकी फर्टिलाइजेशन आएगी, एग्स यहाँ पर है। और याद रखें ये एक कुदरत का कानून है या एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि मेल का जो गैमेट है उसको ट्रेवल करना पड़ता है टुवर्ड्स द फीमेल। ठीक है। फीमेल का जो गैमेट है वो उनके अपने रिप्रोडक्टिव जो है वो गैमेटोफाइट के अंदर ही पड़ा होता है, लेकिन जो मेल गैमेट है उसको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी टेक्निकलिटी को समझें, यहाँ पर इतना बहस करने की यहाँ पर जरूरत ही यही है कि आपको समझ आ जाए कि भाई ये स्टिग्मा तो यहाँ पर है। अब स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन गिरता है। ठीक है। ये आकर यहाँ पर गिरा, ये यहाँ पर गिरा, अब ये पोलन क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो है नहीं, इसका काम यहाँ पर नहीं है। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो ये एक से इसकी भी जो है वो फ्यूजन नहीं होगी। और जब तक ये इसकी फ्यूजन नहीं होगी तब तक जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो जायगोट बनेगा।